प्रबंध सार्वभौमिक है, यानी कि प्रबंध जो है वो सभी जगह पर व्याप्त है ना। चाहे वो स्कूल, कॉलेज, घर, कहीं पर भी हो, प्रबंध हर जगह पर व्याप्ति होता है, ठीक, यानी कि है। फिर प्रबंध सभी स्तरों पर आवश्यक है, सभी स्तरों पर, यानी कि जो छोटे व्यापारी उन लोगों को भी मैनेज करना पड़ता है, जो बड़े व्यापारी उन लोगों को भी मैनेज करता है, जो बीच के हैं उन लोगों को भी मैनेज करना पड़ता है। जैसे कि कंपनी है, उसको मैनेजमेंट करना पड़ता है, प्रबंध की आवश्यकता पड़ती है। फिर कंपनी के बाद क्या होते हैं, जो थोक व्यापारी होते हैं उनको भी आवश्यकता होती है, जो फुटकर व्यापारी होते हैं उनको भी आवश्यकता होती है, यानी कि उच्च, निम्न, मध्य सभी वर्गों के लिए आवश्यक है, ठीक है। प्रबंध उद्देश्यपूर्ण होता है, यानी कि प्रबंध जो होता है उसका जो निर्माण किया जाता है वो एक उद्देश्य, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। प्रबंध एक समूह है। अब ऐसा नहीं कि एक अकेला व्यक्ति ही ये सब कुछ करेगा, माल बनाएगा, बेचेगा, करेगा। उसके लिए बहुत से लोगों की आवश्यकता होती है, बहुत से रूल्स, रेगुलेशन, नियम्स बनाने पड़ते हैं। तो इसीलिए प्रबंध क्या है, एक समूह है। प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्यों सामाजिक प्रक्रिया है? क्योंकि भाई मनुष्य जो है वो समाज में रहता है, और जो प्रबंध की जो निर्माण है वो प्रबंध का जो निर्माण है वो किसके द्वारा होता है? मनुष्य के द्वारा होता है। तो मनुष्य समाज में रहता है तो प्रबंध भी क्या होगा? एक सामाजिक प्रक्रिया कहलाएगी। प्रबंध मानवीय क्रिया है, क्योंकि ये मनुष्य द्वारा किया जाता है, ना कि रोबोट या कंप्यूटर या किसी मशीन के द्वारा कार्य किया जाएगा, क्योंकि उसको चलाने वाला भी कौन होता है? व्यक्ति होता है, मनुष्य होता है। तो प्रबंध क्या है? मानवीय प्रक्रिया है। प्रबंध कार्य स्वामी से अलग होता है, ठीक है। अब प्रबंधकीय कार्य जो होता है वो स्वामी से अलग होता है। स्वामी का कार्य क्या होता है? सिर्फ प्रॉफिट पाना, और प्रबंधक का कार्य क्या होता है? मैनेज करना, हर चीज़ को देखना, करना। तो ये सब दोनों अलग अलग है, ठीक है, क्योंकि प्रबंधक अलग होता है और स्वामी अलग होता है। प्रबंध अदृश्य होता है, क्योंकि हम जो भी कार्य करवा रहे हैं वो तो दिख रहा है, लेकिन हम उसके पीछे जो भी अपनी दिमाग धारणाएं जो भी दौड़ा रहे हैं या जो भी मतलब अनुमान लगा रहे पहले से, ये तो अदृश्य होगा ना, ये किसी को थोड़ी नहीं दिखेगा, ना हमको भी नहीं दिखेगा, क्योंकि भविष्य में क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है हमारे उस चीज़ को मैनेज करने से, ये ना तो हमको पता है और ना ही किसी और को पता है, तो इसलिए वो अदृश्य होता है। प्रबंध दूसरों से कार्य कराता है। सही है कि प्रबंध जो है वो दूसरों से कार्य कराता है। हम जो भी चीज़ मैनेज करते हैं, ऐसा नहीं कि हम ही सब कुछ अकेले कर लेंगे, हम दूसरों से वो कार्य कराते हैं। मजदूरों से, वर्कर्स जो भी होते हैं, हम सबसे वो कार्य कराते हैं, ठीक है। तो अब ये जो अवधारणा है ये तुम लोग को पूरा पढ़ना है, और कल जो नहीं समझ में आएगा वो मुझे बताओगे, मैं ये समझा दूंगी। साथ में तुम लोगों को ये प्रबंध के उद्देश्य भी पढ़ना है, क्योंकि ये छोटा सा ही है, इतना टाइम नहीं होता कि मैं इतना सारा सब कुछ करवा सकूं। तो प्रबंध के उद्देश्य भी तुम लोग देख लोगे, जो नहीं समझ में आएगा वो मैं समझा दूंगी, ठीक है। तो इसका भी मैं थोड़ा सा ये कल ही देख लेंगे ये, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मैं कल से महत्व समझाऊंगी तुम लोगों को, क्लियर? चलो, परसों जो अपन छोड़े थे उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। प्रबंध एक क्रिया या गतिविधि के रूप में, ठीक है। तो प्रबंध एक गतिशील या गतिमान क्रिया है। इसके समस्त कार्य क्रियाशील रहते हैं। यहाँ गतिविधि का आशय विवेक एवं बुद्धि के साथ विभिन्न शक्तियों के उपयोग करने से है। उत्पादन के विभिन्न साधनों में श्रम को छोड़कर बाकी समस्त साधन निर्जीव होते हैं। वे स्वतः कुछ नहीं कर सकते, अपितु उनका उपयोग मनुष्य द्वारा किया जाता है, ठीक है। मतलब गतिशील है, जो क्या बोलते हैं प्रबंध है वो क्या है? गतिमान है या गतिशील है, मतलब निरंतर क्या होती जाती है, ये प्रक्रिया आगे बढ़ते रहती है, ठीक है। इसके समस्त कार्य क्या होते हैं? क्रियाशील, यानी कि काम, इसमें जितने भी प्रबंध के अंतर्गत जो भी नियम होते हैं, है ना, कानून होते हैं, या जो भी हम प्रबंध करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, वो सब क्या होते हैं? क्रियाशील, यानी कि कार्य करने वाले में से होते हैं, क्योंकि हम कार्य करवाएंगे या करेंगे तभी वो क्या कहलाएगा? प्रबंध, एक मैनेजमेंट जो है वो पूरा होगा और वस्तु का निर्माण होगा, ठीक है। गतिविधि का आशय विवेक एवं बुद्धि के साथ विभिन्न शक्तियों के उपयोग करने से। अब ऐसा नहीं है कि हमको किसी वस्तु का निर्माण करना है तो वो सामग्री ला के रख दिए, ठीक है। अब सामग्री ला करके रख देंगे तो उसका उपयोग भी तो करना है ना, तो वो किस टाइप से होगा? वो हम अपना जो बुद्धि है ना, हमारी जो शक्ति है, जो हमारा विवेक है, उसको हम उस पर लगाएंगे, ठीक है। हम सोचेंगे, समझेंगे किस तरह से बनाया जाए, कैसा बनाया जाए। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? गतिमान या गतिशील के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। उत्पादन के विभिन्न साधनों में श्रम को छोड़कर बाकी समस्त साधन क्या होते हैं? निर्जीव होते हैं, क्योंकि देखो श्रम जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? मनुष्य के द्वारा, और मनुष्य क्या है? सजीव प्राणी, यानी कि वो जीवन जीने वाला प्राणी है ना। तो क्या होता है, जो मनुष्य जो श्रम है उसको छोड़ करके बाकी जितनी भी क्रियाएं होती है उसमें, वो सब क्या होते हैं? निर्जीव होते हैं, क्योंकि वो खुद से वो कार्य नहीं कर सकते। उसको करने के लिए क्या होता है? मनुष्य की आवश्यकता होती है।
इन समस्त उत्पत्ति के साधनों का आवश्यकता अनुसार उचित प्रयोग प्रबंध के निर्देशन में किया गया। तो देखो प्रबंध का यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, जो किस तरह की गतिविधियाँ या कार्य किए जाते हैं, तो ये प्रबंध है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत 2 पॉइंट दिए गए हैं, पहला है मानवीय गतिविधि और दूसरा है भौतिक संसाधन, ठीक है। तो मानवीय गतिविधि क्या होते हैं, सजीव कहलाते हैं, और भौतिक संसाधन क्या होते हैं, निर्जीव के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, कर्मचारी का विकास, कर्मचारी नियंत्रण, विचार व नीतियाँ, अभिप्रेरण गतिविधियाँ, उचित निर्णय, उचित वातावरण, ठीक है। तो ये सारा सब कुछ मैं तुम लोग को पिछले टाइम मतलब इसमें समझा चुकी हूँ पहले भी। फिर उसके बाद है भौतिक संसाधन, भूमि, भवन, यंत्र, पूंजी, कच्चा माल और अन्य संसाधन। तो ये सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। और इसको जो है इन दोनों के जो तालमेल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, समन्वय कहते हैं या फिर कोऑर्डिनेशन कहते हैं, मतलब एक दूसरे से संबंध स्थापित करना। क्योंकि ये जो मनुष्य जो होता है वही इन सब चीज़ों का उपयोग करता है, ठीक है। भूमि का, भवन का, उसको किस तरह से भूमि को उपयोग में लाना है, या बने हुए जो भवन है, घर है, उसको किस तरह से उपयोग में लाना है, जो यंत्र है उसको कैसे यूज़ करना है, तो ये सब क्या है, मनुष्यों के द्वारा होता है। तो इन दोनों के बीच क्या होना चाहिए, एक तालमेल होना चाहिए, ठीक है, अच्छा संबंध होना चाहिए, है ना। तो ये क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन कहलाता है। फिर उसके बाद है तथापि उत्पादन के समस्त घटक अपने आप में सजीव एवं पूर्ण होते हैं, किंतु इसका उपयोग प्रबंध यानी कि मनुष्य द्वारा ही किया जाता है। क्योंकि हम जो भी वस्तु का निर्माण करते हैं वो किसके लिए होता है, मनुष्यों के लिए होता है, ठीक है। इस प्रकार भूमि, श्रम, पूंजी, माल आदि का कुशलतम उपयोग प्रबंध के निर्देशन में ही किया जाता है, ताकि उत्पादन साधनों, उपलब्ध साधनों से न्यूनतम लागत द्वारा अधिकतम परिणाम प्राप्त किया जा सकते। मतलब कि कम संसाधन में, है ना, कम लागत में अच्छी से अच्छा प्रोडक्ट जो है वो बना करके तैयार किया जाए और फिर उसको बेचा जाए और अधिक से अधिक लाभ कमाया जाए। नेक्स्ट टॉपिक है प्रबंध की गतिविधि क्या करती है। जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि प्रबंध अदृश्य होता है, ठीक है। क्योंकि भाई हम जो काम करते हैं या जो कार्य करवाते हैं वो कभी दिखता नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो क्या होता है, जो श्रमिक होता है वो जो काम करता है ना, तो वो कार्य दिखता है कि हाँ वो क्या कार्य कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसकी जो मजदूरी है वो दिखाई नहीं देती है, ठीक है। हम जो प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं वो दिखाई देता है क्योंकि हम उसको लिखते हैं, ठीक है। लेकिन हम जो अपने दिमाग में जो बना रहे हैं प्लानिंग प्लॉटिंग वो नहीं दिखाई देती। तो प्रबंध क्या होता है, अदृश्य होता है, ठीक है, कभी दिखाई नहीं देता। वह अपना कार्य अन्य व्यक्तियों यानी कि प्रबंधक, निर्देशक आदि के माध्यम से पूरा करवाता है। यानी कि प्रबंधक यानी कि मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजर जो होता है ना, उस चीज़ को मैनेज करने वाला जो मैनेजर होता है वो प्रबंधक होता है, ठीक है। तो निर्देशक वही कहलाता है। तो उनके माध्यम से ये कार्य करवाया जाता है। प्रबंध के द्वारा कर्मचारी, श्रमिक, प्रबंधक, शाखा, अरे क्यों ब्लर हो रहा है, शाखा प्रभारी, संचालक आदि सभी मिलजुल कर एक टीम की भांति कार्य करते हैं। इसे ही प्रबंधकीय गतिविधि कहा जाता है। इन समस्त वर्गों में मानवीय संसाधनों की समन्वित गतिविधियां ही प्रबंधकीय कहलाती है। देखो कौन कौन से सोचने, विचारने की क्रियाएं, निर्णय लेने की क्रिया, अभिप्रेरित करने यानी कि उसको उस काम को करने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। फिर उसके बाद नियंत्रण की क्रियाएं, कार्य को सौंपने की क्रिया, मानव कल्याण की क्रिया, विभिन्न वर्गों में समन्वय की क्रियाएं। प्रबंध का प्रमुख अधिकारी प्रबंधक कहलाता है। प्रबंधक संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नीतियां व योजना बनाता है तथा इन योजनाओं के अनुरूप अन्य व्यक्तियों, सहायकों से कार्य कराता है ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति किया जा सके, ठीक है। यानी कि लक्ष्य उनका क्या होता है, प्रॉफिट, लाभ कमाना होता है। तो उसकी प्राप्ति के लिए वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरह के मैनेजमेंट कार्य करवाते रहते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ लोगे तुम लोग इसको, ठीक है। प्रबंध एक प्रक्रिया के रूप में, तो ये तो मैंने ये भी मतलब समझा हुआ है पिछले ही टाइम, क्योंकि ये प्रबंध क्या है वो तुमने देखा है। प्रबंध एकीकृत है यानी कि 5 जो चीज़ों से बनकर के बनता है उसके बारे में बताया, जो कि मैं समझा चुकी हूँ। फिर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया ये भी अपन पढ़ चुके हैं। सार्वभौमिक प्रक्रिया ये भी अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया ये भी हम पढ़ चुके हैं, यानी कि सब कुछ सेम एज है। प्रबंध एक शास्त्र के रूप में है, ये देखते हैं। चलो, वर्तमान में प्रबंध का अध्ययन एक विशिष्ट क्षेत्र बन चुका है। वर्तमान प्रबंध के क्रमबद्ध अध्ययन की आवश्यकता हो गई है। अनुशासन यानी कि शास्त्र, ठीक है, ज्ञान एवं विवेक की शाखा है जिसमें मानसिक एवं नैतिक प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी कि मेंटली रूप से उसको कैसे किया जाए और नैतिक रूप से यानी कि उसको प्रैक्टिकली रूप से किस तरह से किया जाए, ठीक है। प्रबंध जन्मजात